जो सब गिरीश यादव को चल रहा है, गिरीश यादव होने चाहिए। वीरेश जहाँ को विधायक रह चुको एक ही बार रहो यहाँ और 2 बार चुनाव हार गो हार नोई गो क्या यादव वोट ना मिलते पूरा हुआ है क्यों नहीं मिलते वो कर्मकांड ऐसे कैसे है कर्मकांड? जब जाता है वहाँ जहाँ तो छत पे चढ़ जाए तो मिलती ही नहीं। थोड़े विधायक जी को झटका लगाना चाहिए ना कि कम से कम हमारी जनता क्यों नाराज है। सबसे पहले फर्स्ट का काम है वो। अरे तो हार जीत तो चलते रहते हैं, लेकिन हम तो जीत रहे हैं कि ऐसे नेता को टिकट मिलनी चाहिए जो आर पार हैं। विधायक जी के आदमी थे हम, अच्छा और पूरा गांव ही विधायक जी का था जी। ये मेरे गांव में 60 वोट पड़ते हैं किसी और अन्य पार्टी के और साइकिल वोट पड़ते हैं, लेकिन विधायक जी इलेक्शन जीतने के बाद हमारे गांव में आरसीसी पड़ी थी, हमने सुबह उद्घाटन के लिए बुलाए थे। आज तक विधायक जी की दर्शन नहीं हुए। सड़क उन्हें किसने बनवाई? अरे सड़क बनवाई अखिलेश जी ने बनवाई, उन्हें कहा अपने घर से थे। अखिलेश के ऊपर वोट देते हैं। हमारे गांव में इतने नौजवान खत्म हुए, न हमारे दुख में आए वो, न हमारे सुख में आते हैं, न हमारे ब्याह शादी में आते हैं। जीतने के बाद वो अपने बाल सेट करने रहते हैं, काय के चक्कर बाल सेट करवाते रहते हैं ना उन पर। उतरते नहीं ऊपर से हम जाते हैं तो क्या बात? उतरते नहीं ऊपर से हम जाते हैं तो गिरीश यादव को मिलेगा किसी को तो क्या टिकट के जो फॉर्म होंगे, जो टिकट की पावर है, समाजवादी पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो पद आपके पास आ गया जो इतनी गारंटी से आप कह रहे हैं? गाड़ी लोग है ना हर गांव में घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई समस्या उसे हल कर रहे हैं। हमारे विधायक जी लौट के भी नहीं देखा गया कहाँ है। जो खड़े हुए आगे 50-60 वोट निकलता है दूसरी पार्टी को, टोटल वोट पड़ता है, तो उनको देखना चाहिए, कम से कम नहीं देखना चाहिए। पब्लिक मरी जा रही है वोट के वजह से, नहीं यादव जी को विदेश यादव को वोट दे, सारा मेहनत कर रही है, यादव जी लौट के वापस नहीं देख रहे गाँव की तरफ। दोस्तों, मैं हूं सहाफी मनोज अलीगढ़ी। अतरौली विधानसभा 73 के खड़ा हुआ यादव बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर युवा, बुजुर्ग और बच्चे बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस समय का फ़ायदा लिया जाए और अपने मनोज अलीगढ़ी के प्रचार प्रसार के लिए गांव में धूल फांकी जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी वृद्ध लोग यहाँ पर हैं। राजनीतिक देश में चरम पर चल रही है और ये एरिया है समाजवादी पार्टी का, यादव बाहुल्य क्षेत्र है। यूँ तो बहुत अन्य पार्टी के लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बात हुई हमारी उसमें निकल के जो आया कि ये समाजवादी पार्टी का बाहुल्य क्षेत्र है। आइए बात करते हैं। हरिओम यादव। चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो गई है। आप लोग ग्रामीण लोग हैं, क्या मन में सोच रहे हैं इस बार क्या होना चाहिए विधानसभा में? इस बार विधानसभा में बढ़िया नेता को उतारो जाए। अच्छा, कब से परिचित है उनसे? काफ़ी दिन से हैं, बढ़िया आदमी हैं। कैसे बढ़िया हैं? हमारे गांव में हर जगह तैयार रहते हैं, मरे खरे में वैसे जान पहचान उनकी अच्छी है। शादी विवाह में आते हैं। अच्छा, आते हैं? हाँ, कोई मर जाए तो आते हैं, नहीं आते हमने दर्शन नहीं देखे उनके, खड़ू ही नहीं देखो उन्हें अब तक, वापसी नाम है। अच्छा, नहीं मालूम। हाँ आप चाचा क्या कहना चाहते हैं आप? हम गिरीश यादव चाहते हैं। किनको? गिरीश यादव। कौन है गिरीश यादव? यादव है कौन नेता है, लेकिन साहब उनके मुकाबले में तो रामवीर सिंह यादव जी भी है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, और अशोक यादव साहब भी हैं, वीरेश यादव भी हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, सुना है आपके कई बार, और डीआर यादव साहब भी बात है। तो एक ही नाम को क्यों पसंद कर रहे हैं आप? वो आवत जाते हैं, ज़्यादा ताद कर रहे हैं, बढ़िया आए हुए हैं। उनके चेहरे से लग रहा है कि रामवीर यादव साहब के बड़े खास लगते हैं। सब ठीक है जी? हाँ ठीक है। कौन? नामा की तरह में रामवीर यादव जी ठीक है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। तो यादव कोई चौ चाहिए, बढ़िया आदमी। बघेले दिलवा दो, कस्सा पे दिलवा दो, और काऊ पे दिलवा दो। बघेले तो बीजेपी ने। अच्छा, हाँ। और का यादव सब भोजराज है। भोजराज जी। हाँ जी। तो भोजराज जी, ये क्या दावत के लिए आज आपने इतने लोगों को बुला रखा? दावरे का जब हुआ कोई ब्याह शादी है? ब्याह शादी नहीं है, तब भी भोजराज सिंह जी ने यहाँ कुछ लोगों को बुलाया है, कुछ नहीं बहुत सारे लोगों को बुलाया है। एक युवक हमारे साथ में। तो ये बड़े बूढ़े जो बात कर रहे हैं कि अब विधानसभा की तैयारी है, सभी पार्टी दल तैयारी कर रहे हैं अपने अपने कैंडिडेटों को मैदान में उतारने की। तो इस क्षेत्र में कैसा व्यक्ति होना चाहिए, क्या पसंद है आपको? ये बहुल यादव क्षेत्र है तो इसमें यादव भी सब लोग चाहेंगे, पर फिलहाल जो है वीरेश यादव रह चुके हैं, वो फिर रहने के बाद में समझते नहीं पूरी बात को। मोहरवीर यादव साहब, ये जो मैंने सुना था फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े कलाकार होते थे वो बटन खोल कर रहते थे शर्ट के, क्या उसी से प्रेरित हुए हैं आप? नहीं, ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, तो आपने बताया कि वीरेश यादव साहब कई बार लोगों ने जिताया, जीतते हैं, जिताया, फिर उसके बाद क्या करते हैं? जीते वो अपने उसी में रहते हैं, भोकाल में। भोकाल तो मैं भूल जाते हैं, भूल तो जाते ही हैं। भूल जाते
तो अब ऐसा कौन सा आदमी होना चाहिए, अगर अखिलेश जी आपका वीडियो देख रहे हो तो ऐसा कौन सा व्यक्ति हो जो आपकी कसौटी पर खरा उतर रहा हो? फिलहाल में दो तीन साल से पहले भी गिरीश यादव मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। कौन है गिरीश यादव? गिरीश यादव वो रहते हैं, वो घूमते हैं क्षेत्र में, वो सब लोग सम्मान करते हैं, आते जाते रहते हैं। तो कौन है वो, कैसे उन्हें पहचाना जाए भरी भीड़ में? वो आते जाते रहते हैं इसलिए जानते हैं उनको। नहीं, और इसके अलावा क्या पहचान है उनकी? जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। काय के? बीजेपी के? नहीं, सपा से रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश, वो भी समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जुड़े हुए हैं। नेम सिंह यादव। नेम सिंह यादव साहब। जी। नेम सिंह यादव साहब, इस मजमे के पीछे क्या राज है ये तो आप समझ ही गए हो। तो क्या कहना चाहते हैं, तुरंत आ जाइए मुद्दे पर। बोलो। कैसे आदमी को टिकट होना चाहिए यहाँ पर? बढ़िया आदमी होनी चाहिए टिकट। बढ़िया की क्या पहचान है? मूछें होती हैं, मूछ साफ बढ़िया होती की यही पहचान होती है कि मान लो हमारे यहाँ पर सब लोग मान लो रह चुके हैं पहले भी, जैसे वीरेश यादव जी हैं और यहाँ पर क्या नाम है उनका, तो वो भी रह जो हमारे पास कोई नहीं आता यहाँ पर। और गिरीश यादव है, वो मान लो किसी की मान लो बकरी भी मर जाए फिर भी आते हैं यहाँ पर। बकरी भी मर जाए फिर भी आते हैं। आजम खान साहब का नाम सुना है? वो बकरी चोरी हो गई थी, उनकी बकरी चोरी हो गई थी सरकार में। हाँ। तो घंटों में बकरी और भैंस मिल गई थी। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, बकरी मरती है तो गिरीश यादव साहब घूमने आते हैं, आ जाते हैं, बिल्कुल आते हैं, ढाढ़स बनाते हैं। बिल्कुल जी। तो क्या बकरी के नए पैसे दे जाते हैं या सिर्फ? आप पैसे तो नहीं देते, अगर घूमने तो आते हैं, मदद करते हैं गरीब लोगों की। गरीब लोगों की मदद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए, एक चचा हमारे बीच में है। फिल्म थी गोविंदा की, फिल्म थी, उसमें था एक सन्नाटा पात्र, उसी जैसा बिल्कुल स्टाइल के सन्नाटा साहब हमारे बीच में खड़े हैं, लेकिन हम इनसे नाम जानते हैं। क्या नाम है साहब? राजवीरेश यादव। राजवीरेश यादव। राजवीरेश यादव जी। मामला टाइट है, विधायक जी के आदमी लगते हैं आप? नहीं है, विधायक जी के आदमी थे हम। अच्छा। और पूरा गांव ही विधायक जी का था जी। ये मेरे गांव में 60 वोट पड़ते हैं किसी और अन्य पार्टी के, और साइकिल वोट पड़ते हैं, लेकिन विधायक जी इलेक्शन जीतने के बाद हमारे गाँव में RCC पड़ी थी, हमने सुबह उद्घाटन के लिए बुलाए थे, आज तक विधायक जी की दर्शन नहीं। तो दर्शन करा के क्या करते? सड़क तो बनवा दी उन्होंने। क्या बनवाई सड़क उनने? किसने बनवाई? अरे सड़क बनवाई अखिलेश जी ने बनवाई, उनने कहा अपने घर से दी। अरे काम तो करा ही दिया, विधानसभा में चले गए। हमारे गांव में कोई भी राजनीतिक नहीं, एक ही अखिलेश के ऊपर वोट देते हैं। हमारे गांव में इतने नौजवान खत्म हुए, न हमारे दुख में आए वो, न हमारे सुख में आते हैं, न हमारे ब्याह शादी में आते हैं। जीतने के बाद वो अपने बाल सेट करने में रहते हैं, काय के चक्कर बाल सेट करवाते रहते हैं ना उन पर। किस पे? ना उन पर ठाकुर, उतरते नहीं ऊपर से हम जाते हैं। तो क्या बात कर दी आपने? ये बात। तो क्या कोई फिल्म वगैरह में रोल ले रहे हैं वो, जो बार बार जुल्फे सेट कर? एक जान क्या करते हैं जीतने के बाद? तो क्या होना चाहिए? अब हम उस आदमी को चुनेंगे जो हमारे ज़मीन से जुड़ा हुआ है, किसानों को सुनता है, हमारे दुख में सुख में आता है, उस आदमी को हम चुनेंगे। तो कैसा व्यक्ति होना चाहिए? गिरीश यादव जैसा व्यक्ति होना चाहिए। गिरीश यादव। वो काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हैं, आ रहे हैं हमारे यहाँ, दुख में भी आ रहे हैं, सुख में भी आ रहे हैं, ब्याह शादी में आ रहे हैं। कोई भी हमारा नौजवान खत्म होता है वहाँ आते हैं। तो आपकी इतनी घनिष्ठता ग्रामीणों की उनसे आखिर क्यों है? वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमारे कंधे से कंधे मिला कर रहते हैं। क्या करते हैं वो हमारे दुख में सुख में साथ देते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, मैंने नाम नहीं सुना उनका, अन्य लोगों को तो नाम सुने थे। ये गिरीश यादव कौन है, थोड़ा इनकी बैकग्राउंड बताएं। गिरीश यादव समाजवादी के वो जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उनकी अच्छा, वो थोड़े भारी से मोटे से, जो मोटे से भारी से हैं, बहुत ईमानदार हैं। हाँ, बहुत ईमानदार हैं। हाँ, उनको मैंने देखा है। और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। कोई भी बच्चा पहुँच जाए, इतना बड़ा, उनको पहचान नहीं है, वो काम के साथ चल देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों को आप जनप्रतिनिधि के नाम रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। तो क्या ऐसे लोगों की सिफारिश के लिए अखिलेश जी से रखें? हाँ, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं अखिलेश जी से कि सोच समझ के निर्णय दें, जो ईमानदार, जो झाड़ू ज़मीन से जुड़ के किसानों का जो मसीहा है गरीबों का, उसको टिकट दें। उसको टिकट दें। और जो जुल्फे ठीक कराता है ना, उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो नहीं कह रहा विधायक जी, ये आपके ग्रामीण लोग क्या कहेंगे? हम तो गिरीश यादव को ही बोल गिरीश यादव, मुंह में राम बगल में छुरी, की कहावत सुनी है? जी जान से, तो इस पूरा गाँव एक तरफ जाता है। रामवीर यादव जी हैं ब्लॉक प्रमुख, सुना है बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो क्या लग रहा है, उन्हें टिकट मिलनी चाहिए? नहीं मिलेगा। किसको मिलेगी? उन्हीं को मिलेगी। किसको? उन्हीं को? गिरीश यादव को ही मिलेगा, किसी को मिलेगा। तो क्या टिकट के जो फॉर्म होंगे
जो टिकट की पावर है, समाजवादी पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो पद आपके पास आ गया है जो इतनी गारंटी से आप कह अरे रहे हैं? गांधी लोग हैं ना, हर गांव में घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई समस्या से हल कर रहे हैं। हमारे विदेश विधायक जी लौट के ये भी नहीं देखा कहाँ है। जो खड़े हुए आगे 50-60 वोट निकलता है दूसरी पार्टी को, टोटल वोट पड़ता है, तो उनको देखना चाहिए, कम से कम नहीं देखना चाहिए। पब्लिक मरी जा रही है वोट के वजह से, नहीं यादव जी को विदेश यादव को वोट दे, सारा मेहनत कर रही है, यादव जी लौट के वापस नहीं देख रहे गाँव की तरफ। क्या बात करते हैं? मुझे तो लग रहा है आपकी पर्सनल नाराजगी है उनसे। जी नाराजी का मतलब परेशान बात में गाँव नहीं देख रहे हमारी तरफ, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से वोट डाल रहे हैं और जीतने बाद गाँव की तरफ नहीं देख रहे। कह रहे हो आप? और 7 साल रहे हैं। 7 साल? नहीं सच्ची बात? सच्ची बात है। एक बार नाम बताओ इधर देख के। हाँ बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवीर सिंह सत्यवीर सिंह यादव। सत्यवीर सिंह यादव पिए रहे हैं उनके विधायक जी रहे पहले, आप एक से हैं वीरेश यादव जी के। और तो मन में इतनी नाराजगी? नाराज तो नहीं है, तो लौट के गाँव नहीं देखा है, क्षेत्र भी नहीं देखा है कि क्षेत्रों को मर रहा है, कोई जिंदो है, आज तक नहीं आया है। और बताओ। नहीं, उन्होंने तो आपको छोड़ दिया था, तुम तो अपना ठीकरा उनके ऊपर फोड़ रहे हो। फिर रहे हो नहीं, जब उन्होंने प्रतिनिधि बना दिया था आपको, तो तुमने क्यों नहीं जनता का ख्याल रखा? हमें जनता ख्याल रखे, गाँव में आई नहीं तो जनता हमें मारे कूद डाल रही कि तुम कैसे पीओ बनाए जो विधायक जाते सगला दिखाई रही। बताओ। तो बात तो काफी मुद्दे की बात चल रही है, और जब मुद्दे की बात हो तो डंके के साथ होनी चाहिए। एक चाचा हमारे साथ में है, पुराने फिल्म के कलाकार मालूम पड़ते हैं। जी चाचा, क्या नाम है आपका? हम तो क्या कहेंगे, हम तो ये कहे टिकट तो किसी आदमी को मिले, बिल्कुल, लेकिन नेता को गांव के घूमने के लिए कायदा कहता है। कोई मृत्यु होती है तो आना चाहिए, और उस पर जनता नाराज रहती है। जनता को पैसा तो देते नहीं वो, न कुछ ले आते ही, लेकिन आदमी का मन भर जाता है आने पे, लेकिन हौसला अफजाई हो, हौसला बढ़ जाते हैं। क्योंकि विधायक जी के साथ हम भी प्रचार करते हैं। अच्छा करते थे? क्या बात है, कौन सी सन में? अगर जाई इलेक्शन करे पीछे करे तो करारी हार हो गई उनकी। और करारी हार होगी। क्या कारण हुआ हार के? हार को मतलब यही होता है कि जनता थोड़ी नाराज हो जाती है, इधर देख के बताओ। तो मुड़ भी जाती है। इन्हें बताओ, विधायक जी देख रहे हैं तुम? हाँ विधायक जी देखना है, तो हम तो विधायक जी तो कोई नो थोड़ा कर बुराई थोड़ा कर रहे हैं जी, लेकिन हम तो नो कह रहा कि थोड़े विधायक जी को झटका लगाना चाहिए ना, कि कम से कम हमारी जनता क्यों नाराज है। सबसे पहले फर्स्ट का काम है वो। अरे सुना है कई बार 6-6, 7-7 बार चुनाव लड़े हैं, कई बार हारे, कई बार जीते। हाँ तो वो तो हार जीत तो चलते रहते हैं, लेकिन हम तो जीत रहे हैं कि ऐसे नेता को टिकट मिलनी चाहिए जो आर पार कर जाए। आर पार? कैसे पार होगी गाड़ी? अब जी तो जनता करे ना निर्णय, जनता करेगी निर्णय। बात में हम कर सकते हैं जी, हम अकेले नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया बात है, आपकी शानदार शब्दों में आपने बात को रखने की कोशिश की है। हवलदार। हवलदार? हाँ जी। पुलिस के हवलदार हो या? मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ। तो गाँव के हवलदार ना है, आपका गाँव के ना है, कैसे ये और नाम का है? नाम हवलदार। नाम हवलदार सिंह? वही बात, जैसे डिप्टी सिंह होते थे पहले, दीवान जी होते थे, कप्तान साहब होते थे, ऐसे ही हमारे बीच में हवलदार साहब हैं जिनका नाम हवलदार है। पूरा नाम बताइए हवलदार साहब। यही नाम है सब मेरे। हवलदार यादव। हवलदार यादव साहब, इस बार जो दावेदारी की बात चल रही है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? देखो प्रत्याशी कोई लड़ो, लड़बे को मेरे काउत न जागो गुदे और शासन को हुई। एक चुनाव में बता रहा हूँ तुम्हें, अन्य कौम को काऊ को टिकट मिलते हैं, यहाँ काऊ को मिले अन्य कौम को। यहाँ दो ही कौम है, यादव और लोधे यादव। अब इनमें बराबर की टक्कर मान लो। यादव बाह में चले जाते हैं, कजू बीजेपी में जरूर जाते हैं थोड़े बहुत। जब तीसरी कौम को काऊ टिकट मिलता है तो सभा लग जाए नहीं लग रही ना यहाँ। अच्छा, जो निश्चित में बता रहा हूँ तुम्हें आज। तो किसको दिलवा दे आप बताओ? मेरे कहे तो को दे रहा है नहीं, तो हाई कमाने के ऊपर। देखो हम तो चाचा आपके मन की बात, ग्रामीणों के मन की बात पूछने के लिए आए, आप बताएं। मेरे कहे तो को दे रहा हूँ मैं, किने को जब इतना तो वोट देना तो वोट दे दूंगा जो लड़े होता है। किसको देंगे वोट? वोट सफाई में दूंगा। अच्छा हाँ, वोट सफा में दूंगा। देखिए अभी पिछले दिनों से कुछ नाम चल रहे हैं चर्चा में। वीरेश यादव जी हैं, गिरीश यादव हैं, अशोक यादव साहब हैं, प्रेम श्री यादव जी हैं, रामवीर सिंह यादव हैं और एक डीआर यादव साहब हैं। इनमें से कौन बेहतर आदमी कैंडिडेट लग रहा है आपको? अब कैंडिडेट की तो बात जो है तो वीरेश जहाँ को विधायक रह चुका है, एक ही बार रहा यहाँ और 2 बार चुनाव हार गया। हार नो ही गो क्या यादव वोट ना मिलते पूरा हुआ है। क्यों ना मिलते हुआ कर्मकांड ही ऐसे कैसे है कर्मकांड? जब जाता है जहाँ तो छत पे चढ़ जाए तो मिलती ही नहीं। क्या करवे?
कोई मतबलते जाते हैं, देखो पब्लिक की बात होते, 100 काम होते पब्लिक के। नहीं नहीं, छत पे क्यों चढ़ जाते हैं? अब जी तो कोई जाने क्या मतलब, फिर पब्लिक घटना है जाते हैं, पब्लिक नाराज हो जाती है जी। तो हम तो कोई परेशानी में जाए आदमी तो उनकी सुने तो सही, परेशानी होए और जा रहे हो परेशानी में, तो उनकी जब वोट देते हैं तब तो पहचान करते हैं आदमी की, और फिर वोट पड़ने के बाद फिर पहचान कभी नहीं लेते, भूल जाते हैं फिर तक वो। वीरेश यादव जी, हाँ, और क्या बढ़िया आदमी हो जो क्षेत्र को उठा दिया जाए, यहाँ से आगे को बढ़ा दिया जाए। कौन सा बढ़िया आदमी होगा, नाम बता दो। अरे जो बढ़िया हो इसको कैसे ढूंढे, यही तो बढ़िया ही तो तो ढूंढ रहे हैं। जी तो आप ही बता सकते हैं कि कौन सा बढ़िया है। फिर भी आप बता दो। जो सब गिरीश यादव को चल रहा है, गिरीश यादव होने चाहिए। गिरीश यादव होने चाहिए। हाँ। क्या खास बात है उनमें ऐसी? अरे जब कोई चीज परेशानी आदमी जा रहा है या आ रहा है तो उसकी पहचाने उन्हें, और आते हैं और जाते हैं, तो हमें तो अच्छा आदमी चाहिए कि जहाँ गांव में क्षेत्र में घूमते तो आते हैं। चलिए, बात अच्छी है। हाँ, क्या चिंतन कर रहे हैं साहब, बड़ा गंभीरता से कुछ सुन रहा हूँ सर जी मैं तो। क्या आप बता दो, क्या सुना? हाँ, यही इलेक्शन के बारे में, और क्या है, ये विधायक लड़ रहे हैं, और क्या। तो कैसा आदमी होना चाहिए आपकी नजर में? हाँ, सही हो, अब सही तो आप पब्लिक के हाथ में है बनाओ जी। अब बढ़िया, हमें तो भाई यही ना मालूम पड़ रही कौन लेकर के आ रहे हैं, तो यादव ही यादव है, तो कोई ना लेकर रो। क्यों? हाँ, ना लिख रहे हो? ना लेकर। चलिए, ना निकलेगा। चिंतन काफी लंबा करने के बाद में एक आखिरी व्यक्ति और हैं जिनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद में पूर्ण विराम लगाएंगे। जी, क्या नाम है चाचा? महेश। महेश जी, इतनी बातों के लंबे लुभाव के बाद क्या निष्कर्ष पर पहुंचे आप? बढ़िया आदमी को चुनना चाहिए। कैसे निकालेंगे बढ़िया? गिरीश यादव है जी, है ना, जो दुनिया में डोलते हैं, सबकी सुनते हैं, है ना, और गरीबों के लिए मैदान में भिड़ जाते हैं। सरकार से और हमसे भी भिड़ते हैं कि चलो हमारे साथ, हम